Hare Krishna, welcome to the session. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। So last session we stopped at shloka number 16. We completed shloka number 16. तो दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक हमने कंप्लीट किया. So we are doing a section in the second chapter which is by the name ज्ञान और आत्म तत्व योगा, जिसका नाम ज्ञान है, आत्म तत्व योग है, सांख्य योग है. So this is the portion which deals with identity. तो इस भाग में व्यक्तित्व के बारे में बात किया है कृष्ण भगवान ने. So this is also an analytical study. विश्लेषणात्मक एक अध्ययन है भगवद गीता का ये सेक्शन में. So श्लोका number 11 to 20 contains this kind of knowledge, आत्म तत्व योगा. So 16 श्लोका we just touched, and the shloka teaches us that the truth cannot change. कभी सत्य का विकार नहीं होता है और सत्य हमेशा सनातन है. सत्यमेव जयते, जो हम बोलते हैं, when we say सत्यमेव जयते, truth will prevail, truth will always win. तो सत्यम नित्यम और सत्यम अविकार्यम. So this is what is depicted in 16 श्लोका. 16वें श्लोका में ये बताया गया है, कृष्ण ये हाईलाइट करते हैं. तो आत्मा सत्य है क्योंकि वो कभी मिटता नहीं है, तो वो नित्य है और अविकार्य है. और आत्मा नित्य है लेकिन शरीर अनित्य है, वो एक ना एक दिन मिट जाएगा. ये सब लोग जानते हैं. उसका कोई एंड्योरेंस नहीं है, उसका कोई लंबा क्या बोलते हैं लाइफ नहीं है. सो विल मूव ऑन टू श्लोका नंबर 17. अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति. Know that which pervades the entire body is indestructible. तो कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि आप जान लीजिए कि जो शरीर में फैला हुआ है वो कभी मिटता नहीं है. Just give me 1 minute. No one is able to destroy the imperishable soul. और इस आत्मा को कोई मिटा नहीं सकता. अविनाशी, तो the key words here are अविनाशी, सर्वमिदं ततं, अव्ययास्य और न कश्चित् कर्तुम अर्हति. तो इसके बारे में आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है. So what is spread all over the body
इट इज कॉन्शियसनेस। तो जो शरीर में फैला है उसको हम क्या बोलते हैं? चेतना बोलते हैं। तो द सिम्टम ऑफ सोल, जो जो आत्मा का परिभाषा है, आत्मा का उपस्थिति का हमें सबूत कैसे मिलेगा? वो चेतना की वजह से, बिकॉज वी कैन फील आवर बॉडी। The spreading of consciousness is limited within one's own body. लेकिन जो चेतना है वो सिर्फ हमारे शरीर पे सीमित है। हम दूसरों के शरीर में क्या हो रहा है वो हमें पता नहीं चलता है। लेकिन भगवान परमात्मा है, वो हर एक के शरीर में क्या होगा वो उनको पता है। The symptom of soul's presence is perceived as individual consciousness. तो जो उपस्थिति है आत्मा का, उसका प्रमाण क्या है? चेतना है, जो उस शरीर में सीमित है। और इस आत्मा का माप क्या है? व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द सोल? दैट इज गिवन इन श्वेताश्वतर उपनिषद। श्वेताश्वतर उपनिषद में आत्मा का माप दिया गया है। इट इज 1/10,000th पार्ट ऑफ द अपर पोर्शन ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। मतलब अगर हम बाल का जो अग्र जो भाग है उसको 100 भाग डिवाइड करेंगे, फिर उसमें एक भाग लेके उसको 100 भाग डिवाइड करेंगे, उस एक भाग का जो माप है वो आत्मा का माप है। दिस इज द मेजरमेंट ऑफ सोल। तो वो सूक्ष्म हो जाता है, इतना छोटा है कि वो सूक्ष्म हो जाता है, उसको आप मेजर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट मेजर इट, इट बिकम्स वेरी सटल इन नेचर। So the Shvetashwata Upanishad shloka that gives praman for this is Balagra Shatabhagasya, Bala Agra Shatabhagasya, Shatada Kalpitasya cha। और उस एक भाग, उसमें एक भाग लेके उसको फिर 100 भागों में अगर हम डिवाइड करेंगे, भागो जीवहा, तो ये एक भाग वो जीव है। सविज्ञेया, ये हमें जानना चाहिए। सच अनंताय कल्पते, और ये अनंताय मतलब ये हमेशा हमेशा के लिए रहता है। और भागवतम में, एंड इन भागवतम इट इज मेंशन केशाग्र शतभागस्य, उसी को वो बालाग्र बोलते हैं श्वेताश्वर उपनिषद में। एंड इन भागवतम इट इज मेंशन्ड एज केश अग्र, द टिप ऑफ द हेयर, शतभागस्य 100 पार्ट्स, शतांश सदृशात्मजः सदृशात्मक, जीव सूक्ष्म स्वरूपो, तो इतना छोटा हो जाता है, इट बिकम सो स्मॉल, इट बिकम सूक्ष्म, सटल। अयम सांख्यातीतो ही चित्कणः, तो ये चित्कणः का ये सांख्यातीतो मेजरमेंट है। तो द स्पिरिट सोल इज अ स्पिरिचुअल एटम स्मॉलर देन द मटेरियल एटम्स। जो जीवात्मा है वो जो अणु है उससे भी छोटा है, भौतिक स्तर में जो एटम हम बोलते हैं उससे भी छोटा है। दिस वेरी स्मॉल स्पिरिचुअल स्पार्क इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द मटेरियल बॉडी। ये छोटा सा जो सटल भाग है, जो हम है, जो हमारा व्यक्तित्व है, वो शरीर के देख रेख का कारण है। इट इज एक्टिव प्रिंसिपल एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द बॉडी। This current of spirit soul is felt all over the body as consciousness. तो आत्मा का उपस्थिति पूरे शरीर में चेतना के माध्यम से हमें पता चलता है। And that is the proof of the presence of soul. और ये आत्मा का उपस्थिति का प्रमाण है। Any layman can understand that the material body minus consciousness is equal to dead body. तो अगर कोई भी सामान्य व्यक्ति भी ये जानता है कि भौतिक शरीर में अगर चेतना बाहर चला जाए, इसका मतलब है आत्मा बाहर चला जाए, वो मृत देह कहलाएगा। एंड कॉन्शियसनेस इज नॉट ड्यू टू एनी अमाउंट ऑफ मटेरियल कॉम्बिनेशन। जैसे कि बहुत सारे विज्ञानी बोलते हैं कि कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन से जीव का उत्पत्ति हुआ है, तो बिल्कुल गलत है। भगवद गीता में भगवान खुद बताते हैं, सारे हमारे आचार्य बताते हैं कि वो गलत है। सो कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन से चेतना या आत्मा का जन्म नहीं होता है, लेकिन देह का भी जन्म केमिकल कॉम्बिनेशन से नहीं होता। इट्स नॉट ड्यू टू केमिकल कॉम्बिनेशन बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोल।
आत्मा के उपस्थिति के कारण शरीर मिला है, और शरीर का जो विकार हो रहा है वो आत्मा के ही उपस्थिति का कारण है। तो उस मुंडक उपनिषद में they give a shloka, there is a shloka, it says एषो अनुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचदा संविविशय प्राणैश्चित्तं सर्वं ओतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवति एष आत्मा। तो the soul is atomic in size, अनुरात्मा। तो इसका ये सूक्ष्म है आत्मा, and can be perceived by perfect intelligence, लेकिन इसका उपस्थिति बुद्धि से हम ग्रहण कर सकते हैं। The atomic soul is floating in 5 kinds of air, यस्मिन् प्राण पंचदा संविवेशा। तो 5 तरीके का वायु उसको एक जगह पे रख रहा है, आत्मा को हृदय के पास, हृदय के अंदर। प्राण, जो ये 5 वायु है, दिस 5 एयर्स आर प्राण, अपान, अपान, वायु, व्यान, समान, उदान। These are the 5 varieties of air, life airs, that are keeping the body functioning, and it's keeping the soul intact. It is situated within the heart. आत्मा कहाँ पे है? तो आत्मा कहाँ पे है ये भी हम जानते हैं कि ये हृदय के अंदर है, and spreads its influence all over the body. लेकिन हृदय के अंदर रहते हुए भी वो अपना प्रभाव पूरे शरीर में फैलाता है। And the soul is purified from the contamination of the 5 kinds of material air. जब आत्मा इस 5 वायु का जो कल्मश है उससे उबरता है, its spiritual influence is exhibited. तो उसका जो आध्यात्मिक प्रभाव है वो हमें प्रकाशित होता है। The Hatha Yoga system is meant for controlling 5 kinds of air encircling pure soul. तो जो शुद्ध आत्मा के आवृत है ये 5 वायु, उसके कंट्रोल के लिए, उसके नियंत्रण के लिए हठ योगा सिस्टम बनाया गया है। Only the insane man can think of this atomic soul as all pervading विष्णु तत्व। जैसे कि मायावाद में बताया गया है कि आत्मा बाद में परमात्मा बन जाता है, इट्स लेटर बिकम्स परमात्मा, बिकम्स वन विद परमात्मा, जो वैष्णव सिद्धांत से परे है। वैष्णव सिद्धांत उसको मानता नहीं है, आत्मा अलग है और विष्णु तत्व अलग है, परमात्मा अलग है। This atomic soul is situated in the heart of every living entity. और ये जो अणु आत्मा है वो हर एक के हृदय में उपस्थित है। All the energies of the bodily movement are emanating from this part of the body. तो हृदय से, जहाँ पे आत्मा है, हृदय केंद्र है, और सारे हमारे बदन का जो एक्टिविटीज है वो यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, यहाँ से प्रभावित हो रहा है। Medical science also admits that the heart is the seat of all energies of the body. तो जो मेडिकल विज्ञान है उसमें भी हमें ये जानकारी मिलता है कि हृदय सारे शक्तियों का केंद्र है और it's the seat of all energies of the body. The fragmental parts of the Supreme Lord or atomic sparks of the rays of the Supreme Lord, जो हम परमात्मा का अंश है और हम एक अणु अंश है, called by the name प्रभा और superior energy, जो जिसका नाम है प्रभा, जो उत्तम शक्ति है। So this is what we get to learn from this 17th shloka of Bhagavad Gita, chapter 2. Essentially from shloka number 11 to shloka number 30. Krishna is refuting the first argument of Arjuna when he said that out of compassion, I do not want to fight. But Krishna is trying to highlight here that Krishna यहाँ पे अर्जुन को बोलना चाहते हैं कि आपका जो दया भाव है वो भौतिक स्तर पे आ रहा है, लेकिन आपको इससे ऊपर जाना है, आपको आध्यात्मिक स्तर पे दया लेके आना है। So he's refuting this up. So from 11 to 30, he establishes the presence of soul. He establishes that body is temporary. वो भगवान ये निरूपित करते हैं कि आत्मा अमर है और जो शरीर है वो मिट जाएगा, और जो दया है, अगर हम
किसी पे दया दिखाना चाहते हैं तो आध्यात्मिक स्तर पे हमको दिखाना चाहिए। तो कृष्णा इज रेफ्यूटिंग दैट योर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ कंपैशन इज रॉन्ग, इट इज बेस्ड ऑन अ रॉन्ग प्लेटफॉर्म। ये गलत आधार पे आप इसका मतलब आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, आप तर्क कर रहे हो गलत आधार पे। श्लोका नंबर 18। So in this shloka what we are learning, soul cannot be killed, body cannot be saved। आत्मा मिट नहीं सकता और शरीर को आप प्रिजर्व नहीं कर सकते, भौतिक काल तो प्रिजर्व नहीं कर सकते, एक ना एक दिन ये मिट जाएगा। एंड कॉन्शियसनेस, व्हाट इज अगेन, हाउ डू वी नो देयर इज कॉन्शियसनेस, चेतना है, हमें कैसा पता चलता है? बिकॉज ऑफ थ्री थिंग्स, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। क्योंकि हम ये तीन चीजें कर पा रहे हैं कि हम सोच पा रहे हैं, हम महसूस कर पा रहे हैं और हम संकल्प कर पा रहे हैं, तो ये सब चेतना का उपस्थिति का मापदंड है और आत्मा का उपस्थिति का ये सबूत है। सो वेरी in 13th shloka we learned about the word dhira. So you can say definition of dhira is dhiya pramanate या धीय रमन्ते इति धीरः। तो इसका मतलब है इज सैटिस्फाइड विद नॉलेज। कौन है धीर? धीरा किसको बोलते हैं? whom we call धीरा? दिया रमन्ते, वो इज सैटिस्फाइड विद नॉलेज। दिया मतलब नॉलेज और इंटेलिजेंस, इति धीरः। और पुरुषा, वी हैव आल्सो कम अक्रॉस द वर्ड पुरुषा। पुरुषा का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुरुषा? द वर्ड पुरु मीन्स one who is complete। जो पुरुषः, जो one who is complete, मतलब जो पूर्ण है, उसको पुरुषा बोलते हैं। So श्लोका नंबर 18। अंतवंत इमे देहा नित्य सोक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयास्या तस्माद् युध्यस्व भारत। Only the material body of the indestructible Deha, Antavanta, material body is subject to destruction, and of the only the material body of the indestructible। अब of the indestructible मतलब आत्मा का बारे में बात हो रहा है। और immeasurable, अनाशिनो अप्रमेयास्या, अनाशिना is indestructible और अप्रमेयास्या is immeasurable। An eternal living entity, nityasya uktaha, is subject to destruction, antavanta, sharirina antavanta। Therefore, fight, O descendant of Bharata, tasmad yudhyasva Bharata। तो हर तर्क में अभी कृष्ण, जब अर्जुन ने बताया नहीं लड़ना चाहिए, कृष्ण बोल रहे हैं नहीं, आपको युद्ध करना चाहिए। तो आपने बताया दया की वजह से आपको युद्ध नहीं करना है, वो भौतिक स्तर पे है। आध्यात्मिक स्तर पे आपको दया अगर करना ही है, आपको युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। सो द मटेरियल बॉडी इज पेरिशेबल बाय नेचर। तो ये जो भौतिक शरीर है वो मिट जाएगा एक दिन, या तो आज या कल या 100 साल के बाद, लेकिन मिटेगा जरूर, इमीडिएटली और इट मे टेक अबाउट 100 years, बट इट विल गेट डिस्ट्रॉय। There is no cause for lamentation। तो कृष्ण बता रहे थे इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अभी भीष्म और द्रोण को नहीं मारेंगे, क्या वो शाश्वत रहेंगे? कभी ना कभी वो उनका मृत्यु हो जाएगा। Because the living entity can neither be killed as he is, लेकिन उनका जो आत्मा है उसको आप तो मार ही नहीं सकते। Nor can the material body which cannot be saved for any length of time। और उनका जो देह है, भौतिक देह है, वो नित्य तो नहीं रहेगा, आप उसका रक्षण नहीं कर सकते। It cannot be protected permanently। The minute particle of the whole spirit acquires this material body according to his work। तो जो अणु आत्मा है, ये शरीर कैसे प्राप्त हुआ है, उसको दैव संकल्प से हुआ है और अपने कर्मों की वजह से उनको ये पर्टिकुलर शरीर उनको मिला। We have got a particular body because of the previous works which we have done। The light of soul maintains its material body। आत्मा का प्रभाव से, प्रकाश से
इस भौतिक शरीर का देख रेख चल रहा है। As soon as the spirit soul is out of this material body, और जब आत्मा इस शरीर से निकल जाता है, the body begins to decompose, तो ये शरीर मिटने प्रारंभ हो जाता है। Therefore, it is the spirit soul which maintains this body. तो इससे हम सीख सकते हैं इस श्लोका से कि आत्मा शरीर के देख रेख कर रहा है, उल्टा नहीं, शरीर से आत्मा का देख रेख हो रहा है, ये नहीं है। So this shloka mainly deals with the characteristics of soul. So many continuously next 2-3 shlokas will deal with characteristics of the soul. तो आत्मा का क्या स्वभाव है, उनका क्या characteristic features है, ये डील कर रहे हैं कृष्ण भगवान। So in this shloka we are talking about the characteristics are Nitya, then Anashina, Aprameya. These are the characters of soul. ये आत्मा का जो स्वभाव है, ये इस श्लोक में ये तीन चीजों के बारे में बताया गया है। तो 19वें श्लोक 19th श्लोक, ययेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। The catchphrase here is Nayam Hanti Na Hanyate. So the translation for this Prabhupada gives, he who thinks that living entity is the slayer. अगर कोई सोचता है कि आत्मा किसी को मार सकता है, or that he is slain, या कोई उसको मार सकता है, does not understand, वो उसको मतलब वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। तो इसमें बोलते हैं न विजानी तो, क्या ना, व्हाट इज ना विजानी तो, मतलब क्या नहीं जान रहा है। एनम व्यक्ति हंतारम मन्यते हतम, अगर ये मान रहा है तो उसको कुछ मालूम ही नहीं है। वन हू इज इन नॉलेज, कोई ज्ञान में है, नोज दैट द सेल्फ स्लेस नॉट नॉर इज स्लेन, तो ज्ञानी है, उसको पता है कि आत्मा कभी किसी को मार नहीं सकता, ना उसको कोई मार सकता है। तो ना अयम हंति ना हन्यते। तो द स्पिरिट सोल इज सो स्मॉल दैट इज इम्पॉसिबल टू किल हिम विद एनी मटेरियल वेपन। तो आत्मा इतना छोटा है, सूक्ष्म बन चुका है, आप उसका मेजरमेंट तो नहीं कर सकते, अप्रमेय है, और उसको कोई भौतिक शस्त्र से मार नहीं सकते। That again Krishna will talk about in the next slokas. Nor is the living entity killable because of his spiritual constitution. तो आत्मा को कभी आप मार ही नहीं सकते, क्योंकि उसका जो व्यक्तित्व है वो आध्यात्मिक स्तर पे है। लेकिन वैदिक साइंस में, सो इन वेदास इट्स गिवन, वेदों में ये भी दिया गया, क्योंकि ये पढ़ते लोग बोल सकते हैं अच्छा आत्मा कभी मरता नहीं है, तो मैं किसी का मर्डर कर दूंगा, तो और मैं बोल दूंगा आत्मा तो मरता नहीं है, तो मुझे आप दंड नहीं दे सकते, शरीर ही जो मिटा है, आत्मा नहीं मिटेगा। कृष्ण भगवान भी ये बोलते हैं। दैट्स व्हाई वी मस्ट अंडरस्टैंड भगवद गीता विद द डायरेक्शंस ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर और इज रिप्रेजेंटेटिव। यदि हम अपने आप इसको सीखना चाहते हैं तो हम ऐसा उल्टा सीधा मतलब निकाल सकते हैं। So therefore Vedas have mentioned मा हिंस्यात् सर्वभूतानि, कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाइए, कभी किसी को हिंसा मत कीजिए, नेवर कमिट वायलेंस टू एनीवन। मा हिंस्यात् सर्वभूतानि, सर्वभूतानि सिर्फ मानव के बारे में नहीं बोल रहे, सर्वभूतानि, एवरी लिविंग एंटिटी। So here again Krishna is condemning any animal sacrifice, any animal killing. We are not supposed to do that. So it's again a refute against non-vegetarianism. So that we will deal with later in the later chapters. Killing the body of anyone without authority is abominable. अगर कोई भी शरीर हम ये श्लोक के आधार पे ना समझी से हम अगर बोलेंगे उसका मैं खून कर दूंगा, लेकिन आत्मा तो अमर है, उसका तो कुछ हानि नहीं हुआ है, तो ये अनधिकृत है। आप किसी को ऐसे नहीं मार सकते, बिकॉज यू आर नॉट
qualified or you're not authorized for it, and it is punishable. तो इसके लिए आपको दंड जरूर मिलेगा. अर्जुना however is being engaged in killing for the principle of religion. और एक ही ब्रेथ में प्रभुपाद जी ये भी कन्विंस कर रहे हैं कि he is trying to convince us that but Arjuna is fighting a battle of dharma, and in dharma violence has to be committed to curb. For example, if you want eternal peace, if you want long lasting peace, sometimes violence has to be committed, but it has to be committed authorized. It has to be committed as per Shastra, as per Dharma, as per the directions of a superior. जैसे कि like in the army, when the commander gives command, the soldier can go ahead in the battlefield and kill. Till he gives an order, he cannot go front and kill anyone. जब तक आक्रमण नहीं बोलेगा कमांडर, कोई भी सैनिक किसी को नहीं मार सकता. तो अगर वो करता है तो अनधिकृत हो जाएगा. लेकिन आक्रमण बोलने के बाद किसी को अपोजिट आर्मी को, किसी को मतलब अपोजिट आर्मी को उसमें किसी को भी मारेगा, वो अधिकृत है और उसको तो पुरस्कार मिलेगा. So he will get a reward in the end after fighting the war. So he must not do it whimsically. जो मन चाहे स्वभाव से हमें decisions नहीं लेना है. So the soul does not kill or get killed. This is the catchphrase or the highlight of this shloka. But that's not a license to murder. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का भी मर्डर कर लेंगे. अर्जुना को यहाँ पे आदेश मिला है युद्ध लड़ने का स्वयं भगवान से, जो धर्म के पिता है, who is the father of religion. And after all attempts for avoiding this is being done. Because if it is not carried out at this time, then the adharmis will prosper and they will continue to follow the path of adharma and create disturbance for all. अगर अधर्मियों को इस वक्त मारेंगे नहीं तो वो अधर्मी अपना अधर्म बढ़ाते रहेंगे और बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाते रहेंगे. So these are the principles that are to be followed when we have to take any action. It must not be taken whimsically. So I will go on to shloka number 20. We will try to do this also, although it has got a long purport. न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भवितवा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. Like Arjuna, many times he told the same things. Krishna is also now doing the same thing. Many times he is saying the same things to refute Arjuna's each and every single argument. So here he says, for the soul there is never birth or death. आत्मा का जनन होता नहीं है, आत्मा का जन्म नहीं होता है और आत्मा कभी मरता नहीं. Nor having once been does he ever cease to be. और जब एक बार वो प्रकाशित हो गया, वो उसके बाद कभी मिटता नहीं. He is unborn, मतलब उनका कोई जन्म नहीं है. He is eternal, वो शाश्वत है. He is everlasting, he is ever existing, वो सनातन है. He is undying, वो कभी मिटेगा नहीं. वो primeval है, वो पुरातन है. He is not slain when the body is slain. शरीर मिट जाएगा लेकिन आत्मा कभी मिटेगा नहीं. So the catch phrases here, न जायते म्रियते. This is a characteristic of soul. अजो नित्य, अजा मतलब जो जिसका जन्म नहीं हुआ. नित्य, शाश्वता, पुराणा. तो हिंदी में भी यही अर्थ है, इसलिए मैं फिर से दोहराऊंगा नहीं. न हन्यते हन्यमाने शरीरे. फिर से कृष्ण बोल रहे हैं कि न हन्यते हन्यमाने शरीरे. आत्मा का अंत नहीं है और शरीर का अस्तित्व लंबे समय के लिए नहीं है. So qualitatively, the small atomic fragmental part of the Supreme Spirit is one with the Supreme. तो क्वालिटी के हिसाब से तो आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है. The soul is called steady और कूटस्थ. तो आत्मा को आप क्या बोलते हैं, कूटस्थ मतलब वो अचल है और कभी मिटता
नहीं है परमात्मा की तरह, क्योंकि उनकी क्वालिटी उनमें है। द बॉडी इज सब्जेक्ट टू 6 काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन शरीर है, आत्मा अविकार्य है, लेकिन शरीर का 6 प्रकार का विकार होता है। तो इट टेक्स बर्थ, जन्म लेता है, इट रिमेन्स, तो रह जाता है कुछ समय के लिए, इट प्रोड्यूसेस सम इफेक्ट्स, तो कुछ क्या बोलते हैं साइड प्रोडक्ट्स वो प्रोड्यूस करता है, इट ग्रेजुअली ड्विंडल्स, वो क्षय होना प्रारंभ होता है, और धीरे धीरे वो मिट जाता है, इट vanishes. So these are 6 changes that the body undergoes, but soul never undergoes these kind of changes. Anything which has birth also has death. अगर किसी का जन्म है तो उसका मृत्यु भी है, आत्मा का जन्म नहीं है तो उसके लिए उसका मृत्यु नहीं है, शरीर का जन्म है तो एक ना एक दिन वो मिट जाएगा। Soul has no birth and he therefore has no past, present or future. तो आत्मा का, क्योंकि वो अजर है, उसका मृत्यु नहीं है, तो उनका भविष्य नहीं है, उनका वर्तमान नहीं है, उनका भूतकाल नहीं है, क्योंकि वो एवर एग्जिस्टिंग है, because he is ever existing and is primeval, पुराना है। तो ये कभी बोल नहीं सकते कि कब आया, आत्मा कब आया ये नहीं बोल सकते, और कब मिटेगा वो तो मिटेगा ही नहीं, is never going to be destroyed. The soul does not at any time become old as the body does. तो देह का जरावस्था आ जाएगा, लेकिन आत्मा को कभी जरावस्था से गुजरना नहीं पड़ेगा। The changes of the body do not affect the soul. लेकिन जब शरीर में जो ये विकार हो रहा है, इसके वजह से आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। And it does not deteriorate and no byproduct is produced either. तो आत्मा कोई जो साइड प्रोडक्ट है उसको भी वो उत्पन्न नहीं करता है, शरीर उत्पन्न करता है। The body develops because of the soul's presence. So again and again Prabhupada is bringing out this fact that शरीर का देख रेख सिर्फ आत्मा कर रहा है, और आत्मा देह से चला जाएगा तो शरीर का देख रेख नहीं होगा, वो मिट जाएगा। So कटा उपनिषद में similar there is a shloka, न जायते म्रियते वा विपश्चिन नायम कूटश्चिन न विभुव कश्चित अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। केवल एक शब्द, 2 शब्द का बदलाव है यहाँ पे कटा उपनिषद में, इसमें बोला गया विपश्चिन। सो विपश्चित का मतलब है who is learned और with knowledge। विपश्चित, विप्र हम किसको बोलते हैं, ज्ञानी को बोलते हैं, ज्ञान को बोलते हैं। The soul is full of knowledge, आत्मा पूर्ण ज्ञान रखता है। Consciousness is the symptom of soul, और चेतना आत्मा का एक प्रूफ है, सबूत है। Sometimes we do not find the sun in the sky owing to clouds, लेकिन कभी कभी जब हम सूर्य को देखते हैं, बादल मतलब आकाश में दिखाई नहीं देता अगर बादल उसको ढक लिया है, और for some other reason, कोई और कारण की वजह से, but the light of sun is always there, लेकिन हमें रोशनी दिखाई दे रहा है, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, and we are convinced that it is there for daytime। हम बोल सकते हैं कि हाँ अभी दिन चल रहा है, रात अभी हुआ नहीं है। The supreme consciousness is all knowledge, past, present and future। और परमात्मा को भूतकाल का, वर्तमान काल का और भविष्य काल का ज्ञान है, त्रिकाल ज्ञानी, इसीलिए बोलते हैं। The consciousness of the individual soul is prone to be forgetful, लेकिन आत्मा हर चीज को जो चेतना है प्रत्येक आत्मा का, वो कभी कभी चीजों को भूल जाता है। When he is forgetful of his real nature, और जब वो अपना निज स्वभाव को भूल जाता है, नित्य स्वभाव को भूल जाता है, he obtains education and enlightenment from superior essence of Krishna। तो कृष्ण भगवत गीता का ज्ञान क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आत्मा अपना अस्तित्व को भूल चुका है। जो भौतिक जगत में आए हैं सब अपना अस्तित्व भूल चुके हैं, उसके ऊपर ज्ञान देने के लिए भगवत गीता का बोधन कृष्ण भगवान हम सब के लिए कर रहे हैं, not only for Arjuna। That's why all of us must read Bhagavad Gita every day and understand it through the medium of a spiritual master or his bona fide representative। भगवत गीता को हमें नित्य रोज पढ़ना चाहिए
प्रभुपाद के आदेश के अनुसार, प्रभुपाद के भावार्थ के अनुसार, या उनके जो अधिकृत शिष्य हैं उनके थ्रू। क्योंकि कृष्णा इज नॉट लाइक द फॉरगेटफुल सोल। तो कृष्णा कभी आत्मा, जो जीव आत्मा है उसकी तरह भूल नहीं जाते। अगर वो ऐसे होता, इफ सो कृष्णा's टीचिंग्स और भगवत गीता वुड बी यूजलेस। अगर कृष्ण भी सामान्य व्यक्ति है तो भगवत गीता का ज्ञान हमारे लिए बेकार हो गया। तो आत्मा को अणु आत्मा बोलते हैं और सुपर सोल परमात्मा को विभु आत्मा भी बोलते हैं। तो कठा उपनिषद में ये कहा गया है, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतोर निहितो गुणायम तम आकृतः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। तो इसका मतलब है बोथ सुपर सोल एंड एटॉमिक सोल, परमात्मा और जीवात्मा, आर सिचुएटेड ऑन द सेम ट्री ऑफ द बॉडी। तो देह जो एक वृक्ष की तरह है उसके ऊपर स्थित है आत्मा और परमात्मा, विद इन द हार्ट ऑफ द लिविंग एंटिटी। कहाँ पे उपस्थित है? उस जीव का हृदय में। तो दिस इज द नॉलेज दैट वी गेट इन श्लोका नंबर 20. So in one line, if you have to say what is the conclusion of shloka number 20, soul has no birth or death. आत्मा का कोई जन्म नहीं है और उसका कोई मृत्यु नहीं है, और consciousness is the proof of soul, और चेतना आत्मा का सबूत है। So in shloka number 14, let's go back to shloka number 14, when we use the word tolerate. Why we should tolerate? क्यों हमें टॉलरेट करना चाहिए? बिकॉज श्लोका नंबर 20, वन सेक्शन इज गेटिंग ओवर। तो बिकॉज वी मस्ट रिमेम्बर सुखस्य अंतरस्य दुखम, सुख के बाद दुख आएगा जरूर। आफ्टर हैप्पीनेस दुख तो आएगा ही। कभी कभी लोग भी बात करते हैं ना, जब बहुत खुशी आ जाएगा और आज वो बहुत हंस रहे हैं, दे आर लाफिंग एंड लाफिंग टुडे, दे देमसेल्व्स विल टेल, पता नहीं हम इतना हंस रहे आज, पता नहीं कौन सा दुख आएगा। We are laughing so much today, we don't know what distress is going to come to us today. तो सभी जानते हैं कि दुख के बाद सुख आएगा और सुख के बाद दुख आएगा, और सभी के जीवन में देखते हैं, अपने जीवन में भी वो देख चुके हैं। So again, trying to highlight the word tolerate of shloka number 14. If somebody is in stage 4 cancer, let's say there is a patient in stage 4 cancer, yes, constant intolerable pain, तो उसके शरीर में, उसका बदन में बहुकाल दर्द रहता है, बहुत ही भयानक दर्द रहता है स्टेज 4 कैंसर के पेशेंट में। और डॉक्टर्स गिव हिम मेडिसिन टू रिड्यूस दिस पेन। यूजुअली दे गिव हिम पेन किलर्स और दे गिव हिम सेडेटिव्स एंड पुट हिम टू स्लीप। तो उसको नींद की गोली दे देते हैं। सो व्हेन इज नॉट कॉन्शियस और asleep, द सेम कैंसर सेल्स आर प्रेजेंट। तो वही कैंसर के सेल उसके शरीर में है, लेकिन अब उसमें उसके वजह से कोई असर नहीं है। क्यों? बिकॉज इज नॉट फीलिंग द पेन, बिकॉज ही इज नाउ आउट ऑफ हिज कॉन्शियसनेस, हिज कॉन्शियसनेस हैज गॉट सबड्यूड। सो कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो द कॉज ऑफ पेन ऑफ द बॉडी। सो जब वो उठ जाता है तो फिर से दर्द उसको महसूस होता है। अगेन दी आत्मा, द बॉडी कैन फील ऑल द पेन्स। So what we're trying to say is, the word tolerate, this is what Krishna is trying to tell, that it is not because of anything else, it is because of your association with the body that you have this particular ups and downs, happiness and distress, and you must tolerate it as long as you have got this body and consciousness. कभी हम एक्सीडेंट विक्टिम को देखते हैं, अगर हमें पता चलता है एक्सीडेंट हो गया तो हम थोड़ा शोक मनाते हैं, अच्छा बुरा हो गया, तो वेरी बैड। पता चलता है कि हमारा कोई रिलेटिव है तो हमें बहुत दुख होता है। एक्सीडेंट वही था, लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो गया। और कोई हमारा जो शत्रु है वो उस एक्सीडेंट में चला गया तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, अरे चला गया, चलो। एक्सीडेंट वही है लेकिन सिचुएशन अलग है, तो हाउ वी रिलेट विथ इट changes our perception. So thank you very much for joining this session. We'll meet again next session next week, or maybe tomorrow. I will let you know.